आज पहले अध्याय की 4 से 14 आयतों में हम प्रभु यीशु मसीह की तुलना स्वर्गदूतों से करेंगे। यहाँ यह तुलना स्वर्गदूतों से क्यों की गई है? उस समय के यहूदियों में स्वर्गदूतों के प्रति अंधविश्वास था। वे उन्हें मूर्ति पूजक भाव से आदर देते थे। स्वर्गदूत ईश्वर का संदेश उनके पास लेकर आते थे और वे उन्हें ऐसा मानते थे मानो वही ईश्वर हों। उन्हें ऐसा ही शिक्षण भी दिया गया था। व्यवस्था विवरण 33 और दूसरी आयत में यह उल्लेख है कि जो व्यवस्था उन्हें ईश्वर द्वारा दी गई थी वह स्वर्गदूतों के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुई थी। इसलिए उन लोगों ने अपने जीवन में स्वर्गदूतों को अधिक महत्व दिया, न कि स्वयं ईश्वर को। हम इस बात को गलातियों अध्याय 3 पद 19 में भी देख सकते हैं, जहां लिखा है कि व्यवस्था मध्यस्थ और स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई थी। आगे जैसा लिखा गया है हम इसे विस्तार से देखेंगे। तो आज हम इसी विषय पर चिंतन करेंगे। शैतान, जो एक समय ईश्वर का प्रमुख स्वर्गदूत था, जिसका नाम लूसीफर था, आज पूरे संसार में जगह जगह उसकी पूजा हो रही है। और इसी कारण यहां लेखक लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वर्गदूत केवल ईश्वर का संदेश आप तक पहुंचाने वाला एक माध्यम मात्र है। स्वर्गदूत ईश्वर नहीं हैं कि जिन्हें आप ईश्वर के स्थान पर बैठा दें। और इसी कारण लेखक प्रभु यीशु मसीह की तुलना स्वर्गदूतों से करते हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर पीछे लौटने का विचार कर रहे हैं, जबकि वे स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं। यहां अगर हम चौथी आयत को देखें तो वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से ऊंचा नाम विरासत में मिला है। यह जो विरासत की बात की गई है वह विरासत व्यवस्था नियम से नहीं है, बल्कि वह विरासत वचन से है। और अगर हम गलातियों 3:18 में देखें तो वहां लिखा है, क्योंकि यदि विरासत व्यवस्था से होती तो वह वचन से न होती, परंतु ईश्वर ने वह इब्राहिम को वचन के द्वारा दी। यदि हम देखें तो ईश्वर ने इब्राहिम को यह वचन दिया था कि तेरे वंशज आकाश के तारों जितने और समुद्र की रेत के कणों जितने होंगे। और वही वचन के आधार पर उसे वह विरासत प्राप्त हुई। वह विरासत केवल ईश्वर के वचन के द्वारा मिली है, न कि व्यवस्था के द्वारा। यदि हम कुलुस्सियों 2:18 में देखें तो वहां लिखा है, कोई तुम्हारा पुरस्कार तुमसे न छीन ले जो दूतों की पूजा में लगा रहता है, क्योंकि जो स्वर्गीय मुकुट हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहने और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण पुरस्कार रूप में मिलने वाला है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देंगे और स्वर्गदूतों की सेवा या पूजा करेंगे तो वह हमें कभी नहीं मिलेगा। इसलिए लिखा है, दूतों की सेवा करने के कारण कोई तुम्हारा इनाम छीन न ले। इसी कारण कहा गया है कि तुम सावधान रहो। आगे अगर हम 5वीं आयत में देखें तो स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना पुत्र कहते हैं। वह किस स्वर्गदूत से कभी यह बोले हैं, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्म दिया है, या मैं उसका पिता बनूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यहां किसी भी स्वर्गदूत के संदर्भ में ऐसा नहीं कहा गया है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है प्रभु यीशु मसीह और स्वर्गदूतों के बीच। 6ठी आयत, यहां प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रथम जन्मा फर्स्ट बोर्न शब्द का उपयोग किया गया है। वहां लिखा है, और जब वह प्रथम जन्मा को जगत में लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसकी आराधना करें।
प्रथम जन्मात यह शब्द बाइबल में बहुत ही महत्व रखता है। यह शब्द उस व्यक्ति को एक उच्च पद पर स्थापित करता है। यहाँ यह शब्द प्रभु यीशु मसीह के लिए उपयोग हुआ है, अर्थात परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह को एक उच्च पद पर बैठाते हैं। किसी भी स्वर्गदूत के लिए ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसके विपरीत यहाँ आगे लिखा गया है कि स्वर्गदूतों को प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी है, अर्थात उन्हें आज्ञा दी गई है कि वे प्रभु यीशु मसीह का भजन करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो जगत की उत्पत्ति से ही हैं और वह प्रभु यीशु मसीह सदा के लिए रहने वाले हैं। अगर हम पृथ्वी पर की महान हस्तियों के बारे में विचार करें तो इतिहास में बहुत से राजा हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो बहुत प्रसिद्ध और प्रभावशाली बने। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और नई पीढ़ियां आती हैं, पुरानी बातें धीरे धीरे भुला दी जाती हैं। एक समय ऐसा आएगा जब इन सभी बातों और व्यक्तियों को पूरी तरह से भुला दिया जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सदा के लिए अमिट हैं। वे जैसे कल थे वैसे ही आज हैं और वैसे ही भविष्य में भी रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं भुलाए जाएंगे। आगे 7वीं आयत में यदि हम देखें तो स्पष्ट होता है कि स्वर्गदूत केवल सेवक ही हैं और वे ईश्वर की आज्ञा के अधीन रहते हैं। जैसा कि वहां लिखा है, वह अपने दूतों को वायु और अपने सेवकों को अग्नि की ज्वाला बना देता है। यह बात भजन संहिता 104:4 में भी कही गई है। वह पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने सेवक बनाता है। स्वर्गदूत केवल आज्ञा प्राप्त करने वाले और आज्ञा का पालन करने वाले हैं। वे वही कार्य करते हैं जो ईश्वर उन्हें आदेश देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, वे त्रिएक परमेश्वर के एक व्यक्ति हैं जो आज्ञा देने वाले हैं। आगे अगर हम 8वीं से 12वीं आयत में देखें तो हम जान सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहते हैं। विशेष रूप से 8वीं आयत में स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हे परमेश्वर कहकर संबोधित करते हैं, और यह संबोधन किसी भी स्वर्गदूत के लिए कभी नहीं किया गया। आगे लिखा है, तेरा सिंहासन सदा तक बना रहेगा। राज्य किसका होता है? राजा का होता है। यहां जब सिंहासन का उल्लेख किया गया है तो यह स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह एक राजा हैं। उन्हें एक ऐसा राज्य दिया गया है जो किसी भी स्वर्गदूत को नहीं दिया गया है। स्वर्गदूत परमेश्वर के राज्य में अवश्य हैं, लेकिन सेवकों के रूप में, राजा के रूप में नहीं। आगे लिखा है, तेरा राजदंड धर्म का दंड है। यह न्याय करने का अधिकार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को ही प्राप्त है, और हम जानते हैं कि एक दिन वही न्याय करने के लिए आने वाले हैं। किसी भी स्वर्गदूत को इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। आगे अगर हम 9वीं आयत में देखें तो लिखा है, वह धार्मिकता से प्रेम करने वाले और अन्याय से घृणा करने वाले हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की भावनाएं दिखाई गई हैं। उनकी न्याय के प्रति प्रेम और अन्याय के प्रति घृणा को उजागर किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रभु यीशु मसीह संवेदनशील और न्यायी स्वभाव वाले हैं, जबकि स्वर्गदूतों में ऐसी भावनाएं नहीं होती। वे केवल आज्ञा का पालन करने वाले सेवक हैं। यहाँ अगर हम भजन संहिता 45:7 देखें तो वहां लिखा है, तूने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने
अर्थात तेरे परमेश्वर ने आनंद के तेल से तेरा अभिषेक किया है, जैसा औरों का नहीं किया। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह को विशेष रूप से परमेश्वर ने श्रेष्ठ मानकर अभिषिक्त किया। ऐसे अभिषेक का सम्मान किसी भी स्वर्गदूत को नहीं दिया गया है। अगर हम 10वीं और 11वीं आयत में देखें तो प्रभु यीशु मसीह को एक सृष्टिकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहां लिखा है कि उन्होंने जगत की उत्पत्ति से ही पृथ्वी की नींव रखी थी और आकाश व सारी सृष्टि उनके ही हाथों की रचना है। यह स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता हैं और उन्होंने सारी सृष्टि बनाई है। ऐसा कार्य स्वर्गदूत नहीं कर सकते। आगे अगर हम 11वीं और 12वीं आयत में देखें तो लिखा है, सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वैसे ही बने रहेंगे। उनकी सत्ता और अस्तित्व सदा के लिए स्थिर रहेगा। फिर 13वीं और 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, ईश्वर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैर की चौकी न बना दूं, तब तक तू मेरे दाहिने हाथ बैठा रह। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य उन्हें मानवजाति के उद्धार के लिए सौंपा गया था, उसे उन्होंने पूर्ण सफलता के साथ पृथ्वी पर पूरा किया। अब वे स्वर्ग में विराजमान हैं और अब उन्हें कोई और कार्य नहीं करना है। अब अगली बार वे इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए एक राजा के रूप में लौटेंगे। और यहां हम देखें तो किसी भी स्वर्गदूत से ईश्वर ने यह नहीं कहा कि जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी न बना दूं, तब तक तू मेरे दाहिने हाथ बैठा रह। केवल प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है। लेकिन यदि हम स्वर्गदूतों की बात करें तो उनका कार्य कभी पूरा नहीं होता। वे सदा सेवा करने में लगे रहते हैं। 14वीं आयत में स्पष्ट लिखा है कि स्वर्गदूत सेवा करने वाले आत्मा हैं, जिन्हें उन लोगों की सेवा के लिए भेजा गया है जो उद्धार पाने वाले हैं, अर्थात जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होकर उद्धार पाए हैं। उनकी सेवा करने के लिए ही स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 91 की आयत 11 और 12 में भी लिखा है, वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। वे तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरा पैर पत्थर से टकरा जाए। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह और स्वर्गदूतों के बीच बहुत बड़ा अंतर हमें यहां दिखाया गया है। और जिन स्वर्गदूतों की तुम पूजा करते हो, उनकी और प्रभु यीशु मसीह की तुलना ही नहीं हो सकती। कई बार हम सीधे या परोक्ष रूप से ऐसी ही गलतियां करते हैं, जहां हम प्रभु को पीछे रखकर अन्य चीजों या माध्यमों को प्राथमिकता देने लगते हैं। और इसी कारण यह पूरा अध्ययन हमें चेतावनी देता है कि यदि हमें स्वर्गीय मुकुट पाना है, यदि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो हमें अन्य बातों को पीछे छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का केंद्र बनाना होगा और उसी पर विश्वास रखकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। प्रभु हमें इन बातों को समझने में सहायता करे। आमीन।